हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस विद विशु लर्न स्मार्ट। अगर आप बीसीए, एमसीए या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और आपका एग्जाम पास आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सी++ और जावा के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैं उसका शॉर्ट और एग्जाम रेडी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज से। What is C लैंग्वेज? C एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। ये फास्ट और पोर्टेबल लैंग्वेज है। What is a variable and constants in C? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होती। What are data types in C? डेटा टाइप्स बताते हैं वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, जैसे इंट, फ्लोट और चार। व्हाट आर ऑपरेटर्स इन सी? ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, स्लैश। व्हाट इज एन एरे इन सी? एरे सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं। व्हाट इज अ पॉइंटर इन सी? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। व्हाट इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स? एरे ऑफ पॉइंटर्स वो एरे होता है जिसमें हर एलिमेंट एक पॉइंटर होता है। व्हाट इज रिकर्जन इन सी? रिकर्जन एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है जब तक बेस कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करना यूजिंग मैलॉक, कैलॉक, रीलॉक और फ्री। व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस? कॉल बाय वैल्यू में वेरिएबल की कॉपी पास होती है और कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का एड्रेस पास होता है। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग इन सी? फाइल हैंडलिंग का यूज फाइल में डेटा रीड और राइट करने के लिए होता है। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर एंड यूनियन इन सी? स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक यूनिट में स्टोर करता है और यूनियन सेम मेमोरी शेयर करता है। व्हाट इज C++? C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो C का एक्सटेंडेड वर्जन है। व्हाट इज POP एंड OOPS? POP प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है और OOPS ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++? सेम फंक्शन नेम डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज करना फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर्स को न्यू मीनिंग देना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस इन C++? इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज यूज करती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है। व्हाट आर स्टोरेज क्लासेस इन C++? स्टोरेज क्लासेस वेरिएबल की स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन करती हैं। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन C++? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कॉल होता है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन C++? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वन नेम मेनी फॉर्म्स। व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर इन C++? डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते वक्त कॉल होता है। व्हाट इज OOPS एंड इट्स फीचर्स? OOPS का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है और इसके फीचर्स हैं इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++? रन टाइम एरर्स को हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। एक्सप्लेन डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन इन C++? जब नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आता है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन C++? डेटा को प्राइवेट रखना और मेथड से एक्सेस करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। व्हाट इज एन इंटरफेस इन जावा? इंटरफेस ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सिर्फ मेथड डिक्लेरेशंस होती हैं। डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड्स भी होते हैं, इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेरेशंस। अचीविंग मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस? जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस से अचीव होता है। व्हाट इज अ पैकेज इन जावा? पैकेज क्लासेस का कलेक्शन होता है। व्हाट इज अ थ्रेड इन जावा? थ्रेड लाइटवेट प्रोसेस होता है। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? मल्टीपल थ्रेड्स का एक साथ रन होना मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा? रन टाइम एरर्स को हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर? स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है,
स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल और थ्रेड सेफ होती है, स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल पर थ्रेड सेफ नहीं होती। तो दोस्तों ये थे C++ और जावा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इनको प्रॉपर्ली रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में फेल होने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पेपर कैसे अटेम्प्ट करें जिससे मैक्सिमम मार्क्स आएं। तो उस वीडियो को मिस मत करना क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपका रिजल्ट चेंज कर सकती है। अगर आप चाहते हो इन सब की डिटेल्ड आंसर्स और कोड एग्जाम्पल्स तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। CS विद विशु लर्न स्मार्ट।